नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें में। तो अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पर एक 4 एपिसोड की सीरीज़ आई है जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। तो सीरीज़ का नाम तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं उसी सीरीज़ की बात कर रही हूँ जिसका नाम है एडोलेसेंस और हिंदी में जिसको हम किशोरावस्था भी कह सकते हैं। तो अब सीरीज़ के शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि जेमी नाम का एक 13 वर्ष का लड़का है और उस लड़के ने अपनी ही हम उम्र एक लड़की केटी का चाकुओं से कत्ल कर दिया है। तो अब ये कत्ल क्यों किया गया है, जेमी ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था कि जिसके लिए वो मजबूर हुआ। तो ये सारी जो परतें हैं ये अगली एपिसोड्स में खुलती हैं। तो दर्शकों के मन में भी ये सवाल बना रहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतना भोला भाला सा दिखने वाला बच्चा, जिसके बारे में बाद में ये भी बताया जाता है कि वो एक ज़हीन बच्चा है, बहुत ही समझदार बच्चा है। तो क्यों ऐसा हुआ कि उसने लगातार चाकुओं का वार करके और अपनी ही साथी लड़की की हत्या कर दी। तो जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह सीरीज कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालती है, जैसे सोशल मीडिया और उसका बच्चों के ऊपर प्रभाव। तो सोशल मीडिया जो कि एक अलग ही दुनिया है जिसमें बच्चों ने अपनी अलग दुनिया बना के रखी हुई है और ये दुनिया इतनी क्रूर है और बच्चों के लिए यह इतनी ज़रूरी है कि बच्चे इस पर अपना वैलिडेशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस दुनिया पर आने वाले ये चेहराविहीन लोग जो हैं ये किसी का भी चरित्र हनन कर सकते हैं। किसी भी कोई भी एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी नग्न तस्वीरें मंगवा कर और सोशल मीडिया पर उनको फैला कर उसे बदनाम कर सकता है। कोई भी किसी बच्चे को बुली कर सकता है और ये सब इतना साइलेंटली और इतना चुपचाप किया जा रहा है कि जिसके बारे में माता पिता को कुछ भनक तक नहीं है। इस सीरीज़ में भी जब केटी नाम की लड़की को उसका बॉयफ्रेंड उसकी नग्न तस्वीरें मंगाकर और फिर अपने दोस्तों के सामने उन तस्वीरों को परोस देता है और उसके बाद उस लड़की की बदनामी होती है, तो अब जेमी जो पॉर्न देखने लगा है अभी केवल 13 वर्ष की उम्र में ही, और वो ऐसा क्यों करता है क्योंकि वो अपने मित्रों को ये साबित करना चाहता है कि वो नामर्द नहीं है। तो आप सोचिए कि केवल 13 वर्ष का बच्चा। तो अब क्या है कि क्योंकि जब उसने देखा कि केटी को बदनाम कर दिया गया और केटी अब एक तरह से शायद कमज़ोर होगी, तो ऐसी स्थिति में ये जेमी जो कि केटी को पसंद भी नहीं करता और केटी की उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसको डेट पर आने के लिए पूछता है। अब केटी जो कि भले ही शायद अंदर से कमज़ोर होगी पर जेमी के सामने अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहती, वो जेमी को मना कर देती है। और उस दिन के बाद से ही अब तक जो विक्टिम थी, अब तक जिसका कि शोषण किया जा रहा था उसकी नग्न तस्वीरें दिखा दिखा कर, अब वही लड़की जो है वो जेमी से बदला लेती है और जेमी को सोशल मीडिया पर बदनाम करना शुरू करती है। जेमी की जो इंस्टाग्राम पर तस्वीरें होती हैं उन तस्वीरों के नीचे कुछ ऐसी इमोजीज डालती है और कुछ ऐसे कमेंट्स करती है जिनका अर्थ होता है कि जेमी एक नामर्द है, उसे आज तक कोई लड़की मिली भी नहीं है और उसे कभी लड़की कोई मिलेगी भी नहीं। और उस लड़की के इन कमेंट्स, इन इमोजीज के कारण जेमी के सोशल मीडिया पर और लोग भी उसको बुली करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जाहिर है इन सब बातों से जेमी बहुत क्रोधित होगा और वो क्रोध में पूरी तरीके से शायद पागल हो जाएगा और शायद इसी पागलपन का नतीजा था कि उसने आव देखा न ताव मौका मिलते ही केटी को मौत के घाट उतार दिया। कहानी तो वैसे आपने देख ही ली होगी अब तक, और नहीं देखी है तो अब देख लीजिएगा। पर जब ये कहानी है ये समाज से जो सवाल करती है ना, उन सवालों पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर बच्चा जो कि जिसके हाथ में फ़ोन है या जिसके हाथ में ये इंटरनेट का संसार खुला हुआ है वो केटी या जेमी जैसा ही व्यवहार करेगा।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं और ऐसा कर भी सकते हैं। खतरे बहुत हमारे घरों में घुस आए हैं। तो अब अभी भी यदि हम नहीं चेते तो न जाने क्या हो जाएगा। मैं सच बताऊं तो जब यह सीरीज़ मैं देख रही थी तो मैं पूरी तरह से सहमी हुई थी और मैं सोच रही थी कि ये जो छोटा सा फ़ोन या छोटी सी डिवाइस जो हमने अपने बच्चों के हाथों में थमा दी है, क्या ये उनके लिए, हम तो सोचते हैं ना कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है इसके ऊपर, तो क्या ये उसको ज्ञान दे रही है या उसको वो ज्ञान भी दे रही है जो उसके लिए उस उम्र में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आजकल के बच्चे, मैंने देखा है आजकल बच्चे इस इंटरनेट की दुनिया में इस प्रकार से कैद होकर रह गए हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। आभासी मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो वास्तविक मित्र हैं वो सब दूर होते चले जा रहे हैं। आजकल आप देखिए बच्चे चैटिंग ही करना पसंद करते हैं और फ़ोन पर बात करने में उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। इमोजीज़ की भाषा में बात करते हैं और उनकी इमोजीज़ की भाषा अक्सर हम बड़े लोग समझ ही नहीं पाते हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है और अक्सर हम इस समस्या के लिए आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को ही ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे वैसे हैं। तो हाँ ठीक है, एक दूसरे का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुत छोटे छोटे बच्चे, जब एक छोटा सा बच्चा खाना खाने के लिए उसकी माँ उसके सामने टैब खोलकर कोकोमेलन चला देती है और सामने वाले को ये बताती है कि अगर कोकोमेलन नहीं चलेगा तो ये खाना ही नहीं खाएगा, और उसी तरीके से सभी बच्चों के पास अपने अपने कार्यक्रम फिक्स हैं। तो वो जो बच्चा अभी शूशु पोटी के बारे में नहीं बता सकता, जो शायद 4 साल की उम्र तक डाइपर कस के घूम रहा होगा, उसको फ़ोन चलाना आता है। और केवल चलाना ही नहीं आता, पहले तो, अभी कुछ साल पहले तक तो ये था कि ये बच्चा फ़ोन में चीज़ें देख लेता है, और अब तो हालत ये हो गई है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दो तो बच्चे अपने आप फ़ोन में सर्च भी कर लेते हैं। और उसके बाद माता पिता दादा दादी तो बस सातवें आसमान पर, वाह वाह मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, देखो इतना छोटा सा बच्चा है फ़ोन चला लेता है। बहुत अच्छी बात है, फ़ोन चला लेता है, इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या आपका बच्चा और वो उसी सब चीज़ें भी कर लेता है जो कि उसको अपनी उम्र में कर लेनी चाहिए? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका बच्चा वो सब भी सीख रहा है जो उसे अभी इस उम्र में सीखना नहीं चाहिए? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हमने फ़ोन और लैपटॉप सब थमा दिए हैं। अब कुछ समय तक तो ये बच्चे कार्टून देखेंगे या कुछ और इसी तरीके की चीज़ें देखेंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में धीरे धीरे इन्हें अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ने लगेगी। आप समझ रहे हैं ना, प्राइवेसी। 10 से 12 साल तक के बच्चे, 13 साल तक के बच्चे, हम लोगों को यदि आप सोचें, हमारे हमारे समय में 17-18 साल की उम्र तक भी हमें प्राइवेसी शब्द भी नहीं मालूम था। मतलब प्राइवेसी देना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेसी इस प्रकार की चाहिए कि जहाँ बच्चा अपने कमरे में कैद होकर पड़ा हुआ है और उसके बाद में बस वो और उसका फ़ोन। और इस सीरीज़ में भी एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जब जेमी के माता पिता कहते हैं कि वो अपने कमरे में ही रहता था और हम समझते थे कि वो सुरक्षित है। हाँ, सच बात है, आजकल बच्चे अपने कमरे में ही रहते हैं और हमें लगता है बच्चा अकेला है, लेकिन सच बात यह है कि वो फिज़िकली अकेला होते हुए भी उस बच्चे पर जो इंटरनेट के भूत राक्षस सब उस फ़ोन के ज़रिए उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें आभास भी नहीं हो पाता है। जो लोग मेरी उम्र या उसके आसपास के लोग हैं, जो अपने 35-40 या 50 के दशक में हैं अभी, उन सब लोगों को इस बात से वो रिलेट कर पाएंगे कि जब हम लोग छोटे थे, या कहें कि हमारे जो आज बच्चे 24, 25, 27 साल के हैं, वो बच्चे भी जब छोटे थे तो अपने खाली समय में वो क्या करते थे या हम क्या करते थे। हम लोग घर के सारे तकिए चादर इकट्ठे करके गर्मियों की छुट्टियों में घर घर खेलते थे, टेंट बनाते थे,
मिट्टी के खिलौने बनाते थे, या फिर कुछ ना हुआ तो कोई टी सेट या इसी तरीके के जो खिलौने होते थे उनको बनाकर या उन खिलौनों से हम खेला करते थे। और तो और हम कभी डॉक्टर बन जाते थे, कभी टीचर बन जाते थे, कभी कभी तो कबाड़ी वाले भी बन जाते थे। छुट्टियों में कभी रामलीला खेलते थे या कभी कुछ और नाटक करते थे। खेल खेल में ही जाने कितना कुछ हम सीख जाते थे। थोड़े और बड़े हुए तो उसके बाद में गर्मियों की छुट्टियों में कुछ क्राफ्ट वर्क, कभी कढ़ाई बुनाई और खाना पकाना। ये ठीक है कि लड़कियों को ज़्यादा सिखाया जाता था, पर लड़के भी अलग अलग तरीके के या तो बाहर खेल खेलते थे या बहुत सारी चीज़ें अपने पिता के साथ में सीखा करते थे। क्योंकि उस समय ना इंटरनेट था, ना फ़ोन था, ना कुछ और था, तो दोस्तियाँ वास्तविक होती थी और सेल्फी लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो जो अपने दोस्तों के साथ यादें थी ना, वो सब यहाँ यहाँ पर कैद होती थी। जो अब आजकल हालांकि बच्चा कभी कभी एक ही होता है या दो बच्चे होते हैं और माँ बाप के पास में दोनों में से किसी के पास में भी अपने बच्चे को देने के लिए समय नहीं होता है। पैसा भरपूर है और उस पैसे का इस्तेमाल करके इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीद कर उससे अपने समय की भरपाई की जाती है। बच्चे को आपने साथ में डिवाइस पकड़ा दी तो उसके बाद में गर्मियों की छुट्टियों में आजकल बच्चे, आप उसको 2 दिन अपने टैब के साथ कमरे में बंद कर दो ना, तो 2 दिन तक उस बच्चे को भूख नहीं लगेगी। वो पूरी तरह से अपने उस टैब में ही बिजी रहेगा। अब बाकी जो बची कुची कसर थी, वो बची कुची कसर पूरी कर दी विद्यालयों ने। ख़ास तौर से कोरोना के टाइम में, जब कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आया, तो उस समय अपने बच्चों को जो लोग डिवाइस नहीं लेकर देना चाहते थे, उन लोगों को भी अपने बच्चों को फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड आदि खरीद कर देना ही पड़ा। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि कोरोना तो बीत गया, ऑनलाइन क्लासेस तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का भूत है, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसका जब तक संतुलित तौर से उसका प्रयोग किया जाए तो वो अच्छी रहती है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से शिक्षा पर हावी हो जाएगी और यदि शिक्षा का मतलब केवल टेक्नोलॉजी ही रह जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में टेक्नोलॉजी के खतरों से भी जूझने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। अब विद्यालयों में बच्चा अपनी किताबें लेकर जाए ना जाए, लेकिन वो अपना टैब या आईपैड या लैपटॉप वो ले जाना कभी भी नहीं भूलता है। अब उसके बाद में आप स्कूल के सर्वर पर चाहे यूट्यूब ब्लॉक कर दीजिए, चाहे इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दीजिए। बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो हम लोगों से 4 कदम क्या 8 10 15 कदम आगे हो चुके हैं अब। तो उनको सारे तरीके पता हैं कि किस तरीके से वीपीएन का इस्तेमाल करके या कुछ और तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपने उस टैब के ऊपर, अपनी उस डिवाइस के ऊपर वो सभी साइट्स जिनको कि स्कूल ने ब्लॉक किया है उनको वो चला लेते हैं। अब आप कहेंगे अध्यापक क्या कर रहा है, अध्यापक क्यों नहीं देखता? हाँ, बात तो सही है, लेकिन सोचने की बात है कि एक कक्षा में 30-30 बच्चे बैठे हुए हैं। उन 30-30 बच्चों में अध्यापक कार्य करा रहा है, अध्यापक जा के बच्चों को चेक भी कर रहा है, लेकिन उसी दौरान बच्चे ने 3-4 विंडोज़ एक साथ खोली हुई हैं और अध्यापक के आने का आभास होते ही जब वो अपनी विंडो चेंज कर देता है। अध्यापक को कभी कभी इस चीज़ का एहसास हो भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने बच्चों को आप बार बार इस तरीके से चेक कर सकते हैं और कितने बच्चों के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा आखिर कक्षा में पढ़ाई कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो एक तरीका तो इसका ये भी है, जो कुछ स्कूलों ने निकाला भी है, कि बजाय इसके कि बच्चे अपनी डिवाइसेस घर से लेकर आएँ, तो जहाँ कहीं भी कुछ रिसर्च करनी है, कुछ तकनीकी से संबंधित कार्य करना है जो कि पढ़ाई का हिस्सा है, तो ऐसे में स्कूल अपनी तरफ से लैपटॉप, बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है। तो अब स्कूल का ही लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो उस पर बच्चे अनावश्यक चीज़ें देखने की ज़रूरत, या यूँ समझिए कि वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो देखेंगे कहाँ से।
अब देखिए, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि अति का बल भला ना बरसना और अति की भली न धूप। तो अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो जब ये तकनीकी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ये सब इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में घुस गया और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ख़ास तौर से घुस गया, तो उसके बाद में कुछ माता पिता ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेना शुरू किया और कुछ विद्यालयों ने भी इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है। अब बहुत सारे विद्यालय, जिनमें से एक मेरा विद्यालय भी है, कि अपने विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन और कुछ विद्यालय जो हैं वो 15 दिन में एक बार अपने बच्चों के लिए टेक फ्री डे रखते हैं। तो उस दिन बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने की परमिशन नहीं होती है। उस दिन बच्चे बिना तकनीकी के प्रयोग के अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। और क्या खूब करते हैं, जब वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके बिना किसी डिवाइस के इस्तेमाल के जब चीज़ें बनाते हैं, तो वो देखकर वो खुद ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या वो इंटरनेट के इस्तेमाल के बिना भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्कूलों ने तो अपने एक्शन लेने शुरू कर दिए और घर का मोर्चा तो भाई घर में माता पिता को ही संभालना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए यदि वो डिवाइस आवश्यक है तो आपको वो डिवाइस दिलानी ही पड़ेगी। लेकिन अपने बच्चे को डिवाइस केवल इसलिए मत दिलवाइए कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है कि सबके पास है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस डिवाइस की आपके बच्चे के लिए सचमुच उतनी उपयोगिता है। और जब आपने वो डिवाइस दिलवाई भी है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल होता है और उन सब तरीक़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उसके बावजूद भी आपको अपने बच्चे पर समय समय पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका बच्चा उस डिवाइस पर आखिर देख क्या रहा है, कर क्या रहा है। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा समय एकांत में बिताने लगे, अकेला रहने लगे, तो उस समय भी आपको अलर्ट हो जाना है, ध्यान देना है कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों आपका बच्चा दूसरों के साथ मिलजुल नहीं रहा है। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया का ही असर हो, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का बहुत असर हो सकता है। आपका बच्चा सोशल मीडिया पर बुली हो सकता है, क्योंकि अक्सर जब आप सोचते हैं कि आपका बच्चा अकेला है, तो हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के जानवरों से भरे जंगल में विचर रहा हो। बचा लीजिए अपने बच्चों की मासूमियत और उनका बचपन, क्योंकि ध्यान रखिए कि ये जो बच्चा जिसके बारे में आप कहते हैं ना कि ये डिवाइस के बिना खाना नहीं खाता, या ये बच्चा जो कि डिवाइस के बिना कोई काम नहीं करता, तो ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस इसके हाथ में आपने ही थमाई है, आपने ही इसे इसके इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। तो यदि आप उसको उस डिवाइस से दूर रखकर वास्तविक दुनिया से उसका परिचय कराएंगे, उसके साथ सचमुच थोड़ा समय बिताएंगे, तो आप अपने बच्चे के बचपन और उसकी रचनात्मकता को बचा पाएंगे। हर चीज़ का एक समय होता है। आपके बच्चे जब तक उन्हें बच्चा रहना चाहिए, उन्हें बच्चा ही रहने दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।